जो जो चर्चाएं चली हैं विकास ये हुआ, कहीं कुछ हमको नज़र नहीं आ रहे हैं। विकास से बहुत कुछ अछूता रहा है। मैं यही अपील करूंगा कि मेरी जनता उचित निर्णय ले। हम इस समय हौज गांव में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रधान पद के उम्मीदवार अरविंद सिंह जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि हौज में किस प्रकार के विकास के लिए इन्होंने योजना बनाकर रखा है और प्रधान बनने के बाद क्या मुद्दा रहेगा और किस मुद्दे पर ये काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी हमारे चैनल में आपका। जी, आपने क्या मुद्दा सोच कर रखा है गांव का विकास करने के लिए? मैं बहुत से मुद्दाओं पर विकास करने के लिए सोचा हूँ। जैसे मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जो जो चर्चाएं चली हैं विकास ये हुआ, कहीं कुछ हमको नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हौज गांव अभी विकास से अछूता रह गया है? विकास से बहुत कुछ अछूता रहा है और उसको मैं आने पर सोच रहा हूँ कि वह विकास पूर्ण रूप से सुचारू रूप से संपन्न हो, जिससे मेरी जनता खुशहाल रहे। आप जाते होंगे गांव में, बहुत सारी समस्या देखने को मिलता होगा, इसमें क्या अहम है? अहम यही है कि लोगों को जैसे पेयजल की असुविधा है, इस समय हमारी टंकी खराब हो जा रही है और कहीं कहीं पर पानी नहीं चढ़ पा रहा है। ये मेन मुद्दे हैं। और साथ ही साथ लोगों को आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा असुविधाएं हैं। ये असुविधाएं उनको मैं कोशिश करूंगा कि वो असुविधा न प्राप्त हो और पूरी जनता को वो सुविधा मिलती रहे। हौज गांव में देखा जाता है रास्ता और गांवों की तुलना में हौज गांव में रास्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं। आए दिन इस पे मारपीट झगड़ा होता है। तो आप प्रधान बनने के बाद इस पे क्या प्राथमिकता रहेगी? मैं यही करूंगा कि जहाँ पर रास्ते यदि किसी बात को लड़ाई झगड़े लोग कर रहे हैं तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं हाथ जोड़कर विनम्र करके विनम्रतापूर्वक लोगों से ये कहूँगा, भैया बाबू एक हाथ दो हाथ छोड़ दीजिए, चाहे मुझको उनका पैर ही क्यों न पकड़ना पड़े। और जनता की सेवा के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करूँगा। जिस प्रकार से मैं पिछला मेरा रिकॉर्ड रहा है कि सन 79 से लेकर के सन 2031 मार्च तक, 31 मार्च को मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और इस बीच में मैं बच्चों की अपने कर्तव्यनिष्ठ को पालन करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चाई के साथ उनके विकास किया, उनके लिए, बच्चों के लिए। और इस समय मैं ये सोच करके भूमि पर उतरा हूँ कि अब जनता की सेवा में मैं अपने जीवन को समर्पित करूं। जब तक मेरे अंदर बल रहेगा तब तक मैं करता आप प्रधानाचार्य भी रहे, आपको लगा कि हौज गांव में विकास नहीं हो रहा है इसलिए आप मैदान में आ गए? जी, ये मैं देखा हूं। चूँकि शुरुआती बच्चों को बुलाने के लिए मैं स्वयं जाता हूं, गया भी हूं, हमारे शिक्षक बंधु भी गए हैं। और मैं देखा कि वाकई में जो सुना कि जैसे होता दूर के ढोल सुहावन, और ये चीज़ मैं कुछ विकास नहीं पाया। इसलिए मैं इस विकास की मुद्दे को लेकर के मैं प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए अपने को समर्पित। आप एक प्रधानाचार्य हैं और शिक्षा जो होता है अहम होता है। और कुछ बच्चे जो गरीब तबके के लोग हैं, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं या आर्थिक समस्या के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता तो ये है कि अब तो निःशुल्क शिक्षाएं हो गई हैं बच्चों के लिए। जैसे सरकारी हमारे यहाँ तो पुस्तक मिलते हैं बच्चों को बांटने के लिए, भोजन मिल रहा है, व्यवस्था चलती है, लेकिन प्राइवेट में जाना बच्चे ज़्यादा पसंद। मैं अपनी शिक्षा पर भरोसा करता हूँ। बच्चों को शिक्षा देने के लिए मैं तत्पर रहा हूँ और देता रहा हूँ। अभी मैं गांव में, बगल के गांव में गया तो वहाँ लोगों से कहा कि लोग कुछ, जैसे आजकल की चर्चाएं चल रही हैं कि मास्टर साहब यह खर्च करिए, वो खर्च करिए। तो मैंने कहा देखिए मास्टर साहब इस गंदे विचार के नहीं हैं, न ये इसमें व्यय करेंगे, हमसे व्यय कराइए।
पूर्ण रूप से जितना भी मेरे से सरस्वती का दान लीजिए, मैं दान देता देखिए, रहूँगा। प्रधानी का चुनाव जीतने के लिए इस समय प्रत्याशियों द्वारा तरह तरह के हथकंडे, दारू, शराब, मुर्गा बांट रहे हैं। आप एक अध्यापक हैं, इस पे आपका कहना। मेरा विचार यही है कि मैं जीवन से शिक्षक रहा हूँ और इस दारू और शराब से दूर रहा हूँ। यदि मैं प्रधानी पद एक पूजनीय पद जिसको कहा जाता है सम्मानित पद होता है, इस सम्मानित पद को प्राप्त करने के लिए यदि मैं शराब और दारू का प्रयोग करता हूँ या लोगों में जनता को देता हूँ तो मेरा सम्मान एक शिक्षा और इसमें क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए मैं ये सोचता हूँ या समझता हूँ कि ये बहुत घटिया राजनीति है जिसको कहेंगे। और इसके विषय में मैं इतना और कहूँगा कि यदि मैं उनको यही शराब और दारू कि अगर मैं बांटूंगा तो लोग यही कह सोचेंगे कि एक शिक्षक समाज में रह करके अपने जीवन को बिताए और अब लोगों को शराब का ये चस्का लगा रहे हैं। जब जनता हमारी शराबी हो जाएगी तो मैं क्या उनको किस राह पर ले जाऊंगा, कौन सा विकास कर सकता हूं। इसलिए मैं इससे सदा दूर रहना चाहता हूं। गांव में देखिए, प्रधानी के चुनाव जीतने के बाद बैठक होनी चाहिए, जनता के बीच प्रस्ताव पारित होना चाहिए, लेकिन हौज गांव में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। इस पर आप क्या कहें? हाँ, बैठकें तो कभी नहीं हुई। और जबकि मेरा विचार यह रहा, मैं तो अपने को ये कहूँगा और जनता के बीच में कहा भी हूँ कि जो भी सरकारी योजनाएं मेरे पास आएंगी वो जनता के सम्मुख पूरा पटल पर रखा रहेगा। हमारी जनता जिस भाव से हमको कार्य करने के लिए कहेगी, जनता हमारी जिसे उसको कोई आत्मा में तकलीफ़ ना हो कि प्रधान जी हमारे इसमें पैसे लिए हैं, कुछ नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। देखा जाता है, सुनने में भी आया है कि शौचालय हो, आवास हो, इसको दिलाने के लिए तरह तरह के पैसे भी लिए गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? और गांव में बहुत कम शौचालय का देखने को मिल रहा है। हाँ, शौचालय और ये जो मकान के संबंधी आती है हमारी सरकार योजनाएं देती हैं, तो विगत हमको ये सुनने में आया है कि लोग जो प्रधान जी के होते रहे हैं, ये सुनने में आया, भाई मैं देखा तो नहीं हूँ, कि लोग जा कर के उनसे 200 रुपये या 2000 रुपये या 20,000 रुपये लूट लेते हैं। ये बहुत गंदी बात है। हम जब जनता को मिला है, सरकार योजना चलाई है, तो उससे हमसे कुछ लेना देना ना हो। हमारी जनता हमारी उसका भरपूर लाभ ले। मैं ऐसा विचार करके इस मैदान में आया हूँ। और ये भी सुनने में आता है कि जो प्रधान के करीबी हैं उन्हीं का विकास हो रहा है, उन्हीं के लिए सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत गंदी बात है। क्यों कि जो करीबी रहे हैं तो हमारी जनता जो गरीब है यदि उस पर ध्यान न दें तो ये सबसे गंदी बात है। मैं कहूँगा कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। और सबसे पहले मेरा मुद्दा तो ये है कि मैं पहले नीचे स्तर से चलूँगा ले करके। जो सब हमारे भाई बंधु पूरे गांव के लोग जो ऊंचे स्तर पर उठते रहेंगे त्यों मैं अपने सुविधाओं को देता रहूँगा, उनको पूरा लाभ देता रहूँगा और जनता जिसे सुख चैन की ज़िंदगी जिए। इस समय देखा जा रहा है गांव में किसानों को बहुत समस्या देखने को मिलती है। तरह उनकी फसलें बर्बाद कर दी जाते हैं, जो कि सरकार की योजनाएं चलती हैं, गौशाला, ऐसा कुछ यहाँ पे आप जीतने के बाद क्या व्यवस्था करेंगे? जहाँ तक गौशाले का निर्माण है तो पिछले मैं देख रहा हूँ कि कहीं गौशाला मिला ही नहीं हमको। अगर बना भी होगा तो मैं टीन सेट होगा ही नहीं। और मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें जो गौशाले हैं इनके मरम्मत कराए जाएं और जानवरों को पूरा राशन मिले। आप चैनल के माध्यम से अपने गांव की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करूँगा कि मेरी जनता उचित निर्णय ले, देख ले कि कौन सा प्रत्याशी हमको उचित न्याय देगा, हमारी ग्राम सभा को उचित न्याय मिले और उचित लाभ मिले, सबको बराबर सम्मान मिले। मैं यही सोच करके ही जनता के बीच में आया हूँ और कोई मेरे ऊपर किसी प्रकार की अंगुली न उठावे।
ठीक है, देखिए हमारे साथ बात करने के लिए अरविंद सिंह चौहान जी थे, जो हौज गांव के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। इनका मुद्दा रहेगा अपने गांव का विकास। किसी प्रकार यह चुनाव जीतते हैं तो इनके कार्यकाल में किसी प्रकार का देखिए अपने आदमियों का कार्य ना करके समाज में सर्वगीण विकास का कार्य का जिम्मा उठाएंगे। जौनपुर से अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट।